नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। आज बात उस फैसले की होगी जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई पेट्रोल और डीजल पर फिलहाल एक्साइज ड्यूटी जो थी, जो 10 रुपये थी, उसको घटा दिया गया है, जिससे लेकर अब राजनीति भी हो रही है। और बीजेपी का कहना है कि जनता को राहत दे दी गई है, तो विपक्ष का कहना है कि वर्षों तक एक्साइज ड्यूटी लगाकर केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए की जो कमाई की है और अब एक्साइज जो है, जो ड्यूटी कम की गई है, तो क्या केंद्र सरकार उसका एहसान जता रही है? कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई ये है कि चुनाव को लेकर फिलहाल ये फैसला लिया गया है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि आखिर इस पर कैसे राजनीति हो रही है, बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या कहना है, कांग्रेस इस पूरे फैसले पर कैसे सवाल उठा रही है। क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 60 से 70 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी, तब भी पेट्रोल डीजल के दाम यही थे। और लगातार विपक्ष ये पूछ रहा है कि भाई आज तो 150 के आसपास पहुंच गई है, तो सरकार ये कोई एहसान थोड़ी कर रही है। सरकार ने तो पहले ही इतना मोटा पैसा लोगों से वसूल रखा है। अब आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं कि आखिर उत्तराखंड की जनता ने जो एक्साइज ड्यूटी कम हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं। जो लोग बोलते हैं वो वही होता है जिनका स्किल्स। हाँ, सरकार सही काम कर रही है, उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई स्थिति नहीं है। सब मान्य मोदी जी, मान्य धाकड़ धामी जी ने सब कंट्रोल कर रखा है। कोई स्थिति नहीं जो पहले की तरह वो चल रही है किसी प्रकार का। ये तो विपक्षी के लोग बातें बना रहे हैं। सब मस्त है, सही रेट पे मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है और आपके गैस सिलेंडर मिल रहे हैं। खाली विपक्ष का बहाना है, ये हो गया वो हो गया, सब शांति है। कोई मार नहीं है। आपने देखा, मैंने गाड़ी खड़ी की, आधा सेकंड में गाड़ी में तेल भर रहा। कोई मार किसी प्रकार की नहीं है। खाली विपक्ष के पास कुछ है नहीं काम धंधा, तो इसके अलावा है भी क्या, वैसे चलाते रहिए। बिल्कुल राहत मिली है। जो रेट पहले चल रहा था उसी रेट में आज भी हमें तेल मिल रहा है, तो व्यवस्थाएं भी अच्छी है। कहीं पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है कि तेल की कोई कमी हो। सही चल रहा है, सरकार काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर रही है हम लोगों को। ऐसा तो कुछ नहीं है, सब अच्छा है, अच्छा कार्य चल रहा है, सरकार भी लगी हुई है। सब लोग कोऑपरेट करें तो सब कुछ अच्छा होगा। देखो, विपक्ष का काम तो है ही बोलना, वो तो कोऑपरेट तो करेगी ही नहीं, कुछ ना कुछ कमियां तो ढूंढते रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक ना हुई और सब अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेट्रोल के दाम पहले थे वही आज भी हमें मिल रहा है। भारत आज भी अपने में सक्षम है और भारत के पास इतनी काबिलियत है कि इस युद्ध, जब तक युद्ध चलेगा तब तक हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और अच्छा चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष तो लगातार कह रहा है दिक्कत ही दिक्कत है। जिसको जो बोलना हो बोलता रहे, उससे क्या फर्क पड़ रही है। तो चलिए, हमने आपको सुनवाया कि आखिर जनता मोदी सरकार के इस फैसले पर क्या कह रही है। क्योंकि पेट्रोल डीजल पर जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी घटी है और पेट्रोल पर 10 रुपये घटे हैं, तो यानी कि अब 3 रुपये, पहले 13 रुपये सरकार वसूलती थी और डीजल पर तो अब 0 हो गया है। तो उस हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है। अगर सरकार ये फैसला ना लेती तो आने वाले समय में शायद हिंदुस्तान की जनता को, भारत के लोगों को 135 रुपये पेट्रोल और लगभग 120-125 रुपये डीजल खरीदना पड़ता। तो इससे क्या देश के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ जाती, हाहाकार मच जाते, और तब उस वक्त विपक्ष क्या सवाल उठाता। आज मैं इस पर बात करने वाला हूं कि भाई सरकार ने जो ये फैसला लिया है, क्या इससे देश की जनता को राहत मिलेगी। और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि नहीं भैया, अभी तो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसको लेकर मोदी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, और होने दो चुनाव, सरकार तो अगले दिन बढ़ा देगी, ऐसा है क्या? इस पर मैं चर्चा करूंगा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत केदार सिंह जी। अभिषेक भंडारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ हैं, स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पंकज पैनुली, यूकेजी के प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। बहुत स्वागत आपका भी, अभिषेक जी आपका भी। और मनोज जी मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत मनोज जी। तो शुरुआत मैं अभिषेक भंडारी आज आपसे करूंगा, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं से हम बातचीत करते हैं। तो आज बताइए कि सरकार ने जो फैसला किया है, क्या इसका भी स्वागत आप लोग नहीं कर रहे हैं? धन्यवाद सचिन जी। अभी आप बता रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल पे 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी जी। ठीक है, सरकार का ये फैसला है। और हम ये तो नहीं बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया। सरकार ऐसा है, आज तक 2014 के बाद जी
जब आप पर डे हम्म। डीजल और पेट्रोल अपनी गाड़ी लेके या स्कूटर या कोई भी वाहन लेके पेट्रोल पंप या डीजल पंप पे जाते थे जी। तो हर दिन 1-1 रुपया 2-2 रुपया बढ़ा हुआ मिलता था। आजकल काफी दिनों से स्थिर है। तो सरकार एक बात बोलती थी कि हम डीजल पेट्रोल मानी इन कंपनियों पे हमारी कोई लगाम नहीं है। बड़े भाई और वरिष्ठ पत्रकार स्टॉल जी बैठे हुए हैं। जी भाई साहब, मैं क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? माने काफी 2019 तक 20 तक 21 तक ऐसा देखा गया, लेकिन जैसे ही चुनाव का कोई समय आता है जी उस समय कुछ समय तक बिल्कुल स्थिरता दिख जाती है डीजल बेसिकली पेट्रोलियम पदार्थों में। जी अब पहले आप ये बताइए, आज कोई भी देश युद्ध में नहीं जाना चाहिए। युद्ध में अगर एक बम भी गिरा तो जिसका गिरा उसको भी नुकसान और जहां गिरा उसको भी नुकसान। ये होता ही तो युद्ध सर में। आप इस फैसले का स्वागत तो कर रहे होंगे। पहले आप, मैं कंक्लूजन, आप स्वागत तो आप बताएंगे कि स्वागत है या जो भी है, आप बताइए। जैसे जैसे ये युद्ध अपने तीसरे चौथे दिन 5वें दिन तक गया जी तो हमारी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर बंद कर दिए। जी दूसरी बात, होटल, कई जगह होटल बंद कर दिए गए। नहीं सर, मैं देखो गैस पर तो हम लगातार जी, बात जी, कर जी, चुके जी, हैं। आज जी, तो मैं एक्साइज गैस ड्यूटी पर भी- कर रहा गैस भी हूँ। उसी का कांग्रेस हिस्सा है। इसका विरोध कर रही है या कांग्रेस को लगता है नहीं भाई हर बात पर विरोध करना जायज थोड़ी है? नहीं। कुछ बातें अच्छी भी कर रही होगी नहीं, सरकार, तो बिल्कुल। इसमें क्या सरकार ने गलती की? अभिषेक जी बताइए। गलती, मैं ये नहीं बोलना गलती करी, लेकिन सरकार ये भी तो ना बोले कि हमारी इन जो पेट्रोलियम मंत्रालय है या जो भी, इस पे हमारा कोई लगाम नहीं है। ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, इसमें कभी घटता है बढ़ता है हम नहीं जानते हैं। तो आज कैसे घटा दिया भाई आपने? 10-10 रुपए आप बोल रहे हैं कि घट गया, और ये इस तरह का सिफुगा छोड़ा जा रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। सचिन जी, तो आपको नहीं लगता कि भाई इतना बड़ा काम पहले सरकार आप ने मेरी किया बात- है? आप काउंटर करेंगे, पहले मेरी बात जी। जवाब सुनिए, फिर अगर आपको उस पर पूछना है। मैं अभी पूछ रहा हूं कि ये डीजल और पेट्रोल पे 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई है, ये कल हुई है, तो क्या डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए हैं या स्थिर हैं या बढ़े हैं? नहीं सर, अभी तो स्थिर ही है ना। हाँ, तो उसका फायदा प्रीमियम किसको पर भले ही हुआ? 2 रुपए बढ़ाए हों, नहीं, लेकिन अभी तो स्थिर है। नहीं, 2 रुपए तो अभी फिलहाल बढ़ाए नहीं सर, सकते एक जब बात- तक 5 राज्यों नहीं के सर, इलेक्शन है। प्रीमियम पे तो 2 बढ़े हैं रुपए ना। क्या कितने भी अभी फिलहाल नहीं बढ़ेंगे। नहीं, प्रीमियम पे बढ़े थे अभिषेक हाँ जी। जी, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिला या जो कंपनियां जी। हैं, बीपीसीएल चाहे एचपीसीएल या आईओसी, ये भी तो सरकार का हिस्सा है। तो जी। सरकार बैकडोर से जो फायदा देना चाह रही है, अपनी ही तो जो डिपार्टमेंट है उनको फायदा दे रही है। किसको दे रही है फायदा? अगर आपका वाकई में अगर उपभोक्ताओं को फायदा देने का अगर नियत है हाँ। या कोई इच्छा है तो कुछ और तरीके से नहीं, मतलब कदम मैं उठाते। अभिषेक जी से- और बार बार प्रधानमंत्री जी कई बार तो लोकसभा में तक बोल चुके हैं कि ये माने कोविड टाइप का समय आने वाला है, तो आप पैनिक भी खुद ही पैदा कर रहे हैं और आप बोले राहत भी हम खुद दे नहीं रहे देखिए, हैं। अब देखिए अभिषेक जी, बात यही है ना कि अब पूरी दुनिया में क्या हालात हैं। आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में किस तरीके से गैस तेल के संकट लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी राज्यसभा लोकसभा में दोनों में कहते हैं भाई तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $150 के आसपास पहुंच गया प्रति बैरल, तो सर तेल और डीजल की कीमतें पेट्रोल की तो वहीं की वहीं हैं। मैं अभी आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि खाड़ी जो गल्फ कंट्री में है वहां लड़ाई पहली बार हुई है। ईरान जो बड़ा वहां पे एक पेट्रोलियम उत्पादक देश है, वो पहली बार। नहीं देखिए, रूस और यूक्रेन के टाइम पर भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई आप थी सर, एक ऐसा चीज नहीं है। देखिए, अमेरिका ने 91-92 में जब कुवैत इराक पे भी अटैक किया था, उस समय भी तो इस तरह की स्थितियां हुई, ठीक है। उसके बाद भी स्थितियां हुई। तो ऐसा नहीं तो है सर कि आप वहां क्या ये- सवाल पूछना चाहते हैं बीजेपी से? मैं ये थोड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूँ। बीजेपी ने ये काम कर दिया, आप बीजेपी से किस बात से नाराज है कि ये नहीं करना चाहिए था? नहीं, नाराज कुछ नहीं है। हम बीजेपी से स्पष्ट प्रधानमंत्री या पेट्रोलियम मंत्रालय जी। जो माने उपभोक्ता के लिए डेली जो यूजेबल चीजें हैं उस पे स्पष्ट नीति चाहते हैं। ठीक है। आप बोलते हैं कई बार
कि आज पेट्रोल डोमेस्टिक सिलेंडर 25 दिन में बुक होगा, कई दिन बोलते हैं 35 दिन में बुक सर होगा। देखिए अब संकट है तो आपने तमाम उज्ज्वला- चीजें तो भुगतनी पड़ेगी ना, भाई, ठीक एक चीज है। बताइए, अब ये संकट है संकट तो हमने थोड़ी नहीं नहीं, थोपा। संकट है तो उसमें देखिए खुद आप अब ये संकट में मोदी घुले। जी ने थोड़ी संकट पैदा नहीं, कर दिया अभिषेक संकट जी। में आप खुद गए हैं। नहीं, ऐसा मोदी जी ने है। थोड़ी कर दिया। एक चीज बताइए, चलिए, मैं या तो आऊंगा सर फिर- आपके पास, नहीं, मैं आऊंगा सर। हमारी सिर्फ पहले दो ही जहाज क्यों आए? हाँ। ऐसा ना, अगर आपकी ट्रीटी अच्छी होती, आपके संबंध अच्छे होते, तो जहाज और जगह के भी तो आ रहे हैं। ठीक बात ऐसा है, नहीं चलिए। कि नहीं आ रहे हैं। चलिए, और ठीक है, आप फिर बताइए। हमारे जहाज छूटे कैसे? कुछ ना ठीक कुछ है। तो बातें हुई होंगी। चलिए तो ठीक है सर, आपको मैं आऊंगा अपनी- जरा बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। हाँ जी, केदार सिंह रावत जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 केदार सिंह जी, अब सवाल ये है कि भाई सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी और पेट्रोल पर अभी 3 रुपए है, लेकिन डीजल पर 0 हो गया। 10 रुपए घटाने से खैर इतना तो फर्क पड़ रहा है कि भाई 30 से 40% जो तेल कंपनियां थी उनको फिलहाल राहत मिल गई है, जो सब्सिडी सरकार देती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई कांग्रेस पूछ रही है क्या चुनाव की वजह से हुआ है क्या सब कुछ? 5 राज्यों में चुनाव ना होते तो शायद आप तेल की कीमतें पर जो ये ड्यूटी लग रही है इसको ना घटाते, बढ़ा देते आप। तो डर है कुछ बीजेपी को? नहीं, देखिए चुनाव अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो सरकार ने फैसला दिया है इसका तो स्वागत होना चाहिए। ठीक है, तेल कंपनियों का भार कम किया है, उनको अभी फायदा होगा तो तेल कंपनियों को फायदा होगा, वो भी तो जो है सरकार का ही हिस्सा है। जी, सरकार का हिस्सा है, मतलब पब्लिक वो है, तो पब्लिक डोमेन में है वो भी। और दूसर में अगर तेल की कीमतें स्थिर हुई हैं, जी, बढ़ी नहीं है, जो क्रूड ऑयल जो स्थिति चल रही है इस समय वार की वजह से, जी। तो वो नहीं बढ़ेगी केदार सिंह जी, अब कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं भाई अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे सर एक जनता को राहत मिली है तो उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता स्वागत नहीं कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं सर कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे जहाज 2 फिर 4 फिर ऐसे 22 जहाज फंसे हुए हैं, तो आपकी विदेश नीति जो है, जो आपका डायलॉग है, जो डिप्लोमेसी है, वो फेलियर है। इस वजह से ईरान जो है आपके रास्ते से, अपने रास्ते से जहाज नहीं आने दे रहा है। नहीं, वो बात लगातार वार्ता चल रही है, कुछ जहाज आए भी हैं, तो 3-4 जहाज तो आ गए हैं जी, वो वार्ता के क्रम से आए हैं। जो एलपीजी लेकर के आए, क्रूड ऑयल लेकर के आए, तो वो आए भी तो वार्ता से आए हैं। और लगातार जो ये जल डमरू मध्य है और जो वो है, तो उससे ईरान से भी और अमेरिका से भी लगातार वार्ता चल रही है। और वार्ता के ही क्रम में जो बाकी के जहाज हैं उनको भी जो है सकुशल निकाला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं भाई चुनाव आ गया, और फिर इसके अलावा ये सवाल उठा रहे हैं कि जब 60 से $70 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें थी, तब भी आप लोगों ने यही 92-93 रुपये पेट्रोल रखा, डीजल वही 86-87 रखा, तो वो जो पैसा वसूला गया है वो कहाँ गया? अभी पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, ठीक है, कांग्रेस भी विपक्षी दल है और उनको भी जनता के हितों के प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही सरकार जो है अगर जनता पे भार कम कर रही है तो उसका तो स्वागत होना ही चाहिए। वो कोई विरोध का तो विषय ही नहीं है। ठीक है, चलिए सर, मैं वित्तीय भार जो है सरकार के ऊपर जरूर पड़ेगा, उसमें एक्साइज ड्यूटी कम होने पे जो है सरकार के खजाने में थोड़ा अंतर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के जनता को राहत देने वाली बात। ठीक है, आपको क्या लगता है पंकज जी, 88% जो है भारत तेल आयात करता है, इसी तरीके से 62-65% जो है हम गैस आयात करते हैं विदेशों से। लेकिन सर अगर बाहर चीज़ें खराब होंगी और देश में असर पड़ेगा भारत में, तो यहाँ राजनीति क्यों रही है? हर बात पर ये कह देना कि मोदी जी तो फेल हो गए, इनके तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो फेल हैं, तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना आसान है क्या देश के और दुनिया को चलाना? देखिए, ऐसा है कि जब आप ये दावा करते हैं कि हमारी विदेश नीति जो है वो वन ऑफ द टॉप विदेश नीति है और हमारे संबंध रसिया से भी हैं, तो हमारे इजराइल से भी हैं, हमारे ईरान से भी हैं, तो उस कंडीशन में जब आप अपना ढिंढोरा पीटते हो कि हम पूरे वर्ल्ड की डिप्लोमेसी में नंबर 1 पे आते हैं, हम इजराइल को भी देखते हैं, हम ईरान को भी देखते हैं, इराक को भी देखते हैं, सबको, उस दावे के सामने, उस प्रोपेगेंडा के सामने जब आप फेल होते हो, जब आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फंसते हैं, तो वहाँ पे फिर आपकी डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन आता है।
दूसरा, जब 2014 में एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 10 रुपए के आसपास थी, 9.48 रुपया था जी। और अब बीजेपी ने पहले तो बढ़ाई, एक टाइम वो भी था जब 100, 150, 200 रुपए की उसमें पर बैरल आ रहा था जी। और अब आज रसिया से भी जब खरीदा तो 90, 92 पर बैरल आ रहा था, उस पर भी रसिया डिस्काउंट दे रहा था, वो भी हमारे यहाँ स्टॉक हुआ है पूरा तेल। जब आपके पास इतना तेल स्टॉक में है और उस टाइम पे भी आपने एक्साइज ड्यूटी नहीं घटाई, आज आप 13 से उसको 3 में कर रहे हो जी। अच्छा है, जनता को राहत देने के लिए अगर आपने ये काम करा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। तो आप स्वागत करते हैं इस फैसले का सरकार? बिल्कुल, अगर जनता को जिस चीज से भी राहत मिलती राहत है, तो देखिए, तेल कंज्यूमर तो कांग्रेस के लोग भी हैं, यूकेडी के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, तो भाई अगर 125 डीजल मिलेगा, 135 पेट्रोल मिलेगा तो जेब पर असर तो आपकी भी पड़ेगा। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जनता को सरकार का काम है राहत देना, और अगर सरकार राहत दे रही है तो और बेटर है। लेकिन इसमें सरकार ये क्लेम करती जो है अगर कि हमारी डिप्लोमेसी की वजह से ही है, आपके पास स्टॉक बहुत पड़ा है, आपने रसिया से, दुनिया से लड़ के रसिया से सस्ता ऑयल खरीदा। आज वो टाइम है जब उस ऑयल को आप बाहर ला रहे हो, एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हो, तो उसमें आपका ऑलरेडी जनता उसका पैसा दे चुकी है। जो एक्साइज के रूप में, जो टैक्सेस के रूप में जब सस्ता था तब भी उतना, और आज महंगा है तो भी उतना है। तो ये बैलेंस करना सरकार का काम है, और अगर सरकार कर रही है तो जनता को अगर राहत मिल रही है तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन इसमें कोई क्लेम, प्रोक्लेम, वो चीज सरकार का ऐसा कोई बहुत बड़ा सरकार ने काम करा है ये नहीं है। जनता इस पैसे को पहले बड़ा ही काम दे नहीं चुकी करा, है। ये आप कह रहे हैं कि बड़ा काम नहीं किया है, वो उनका ड्यूटी है। ठीक है, देखिए पॉल जी मेरे साथ जुड़ गया, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सर आप थोड़ा लेट आए, आपका लेकिन स्वागत है। अब सवाल ये है कि विपक्ष हर बात पर ये पूछ रहा है कि भाई कोई सरकार ने एहसान नहीं कर दिया है, अभी भाई साहब बोल रहे थे, तो क्या लग रहा है कि भाई सरकार पर तो घाटा जो पड़ने वाला है लगभग 10 प्रति लीटर जो कटौती की है डीके पॉल जी, तो सरकारी खजाने को सालाना 1.5 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा होगा। तो सरकार इसके लिए भी तो तैयार है ना भाई, आपदा है तो सरकार राहत भी दे रही है, अपने ऊपर घाटा ले रही है। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक अपना खेल है, और आप जानते भी है कि 5 राज्यों में चुनाव घोषित हो गए हैं, और उसमें ये क्या करने वाले हैं, इनको देश के लोगों से, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनको तो सिर्फ अपने चुनाव से संबंधित जो फायदा दिखने वाला है उस पर ये चलते हैं। देखिए, अभी हमारे साथी पैनोली जी ने बहुत अच्छी बात कही, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी अपने संबंध होते हैं, जो भी डिप्लोमेसी होती है, या जो भी हमारे किसी भी देश से आपसी सूझबूझ है, जो वो ऐसे समय पर काम आती है जी। हमारा कहना है कि आम आदमी पार्टी का पूरे देश में यही कहना है। हमारे आदरणीय संजय सिंह जी ने भी आज प्रेस किया इस विषय पर, और मैं भी इसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है ना, जो डिप्लोमेसी है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो ये दम भरती है कि हम तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें होने जा रही है, यहाँ पर फेल नजर आ रही है। लड़ाई 2 देशों की है, 3 देशों की है। नहीं डीके पॉल जी, अगर सरकार ये ड्यूटी कम ना करती और 2-3 रुपए शायद पेट्रोल डीजल में बढ़ा देती तो फिर तो आप लोग सड़कों पर उतर जाते कि हाय रे महंगाई डायन खाए जाते हैं। कोई सड़कों पर नहीं उतर रहा है, सबको मालूम है इंटरनेशनल क्राइसिस है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, इंटरनेशनल क्राइसिस है तो सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, आप उसका स्वागत भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी देश में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतर रही है। उसका कारण है इंटरनेशनल क्राइसिस है। विपक्ष इस बात को समझ रहा है गंभीरता से, और वो उस पर निर्णय ले रहा है और इस्टेब्लिश कर रहा है एक बात को कि क्राइसिस के समय देश की सरकार को खोदा नहीं जाता, उसको परेशान नहीं किया जाता। तो फिर आप लोग बार बार ये कह रहे हैं सलाह मशवरा दीजिए ना, फिर ये तो कह रहे हैं भाई सरकार को चुनाव आ रहा है तो भैया ये तो चुनाव के बाद बढ़ा देंगे। अरे वो उसका पार्ट है, चुनाव तो पार्ट है उसका सलाह मशवरे का। तो फिर ये कहिए ना कि चुनाव की वजह से हुआ है, इंटरनेशनल क्यों कह रहे हैं फिर? नहीं, फॉरेन पॉलिसी में ये फेल हुए हैं, वो एक अलग बात है। चुनाव में ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में फेल हैं, फिर आप ये कह रहे हैं नहीं दबाव भी आ रहा है विदेशों से। चुनाव की वजह से इन्होंने ये अपने आप को शेप करने की कोशिश की है कि हम सत्ता में कैसे आए, ये इनके इन प्रकार। ठीक है, अब सत्ता में आने का ये पूरा खेल है, पॉलिसी पे काम कर रही है। ठीक है मनोज जी, आपको क्या लगता है इस तरीके से घाटा होगा? जैसा मैंने अभी बताया भाई 1.5 लाख करोड़ का घाटा जो है सरकार तैयार है वहन करने के लिए, और अगर देखा जाए सर 2023 से 25 तक मनोज जी 3 लाख करोड़ का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ है।
तो क्या लगता है कि सरकार इतना बड़ा घाटा खुद वहन कर रही है, सब कुछ कर रही है और कीमतें तो नहीं बढ़ रही ना अभी? देखिए, मैं सभी प्रवक्ताओं को और पूर्व विधायक जी को भी सुन चुका हूँ। सबकी राय और सबका एक ही लगभग वक्तव्य आया है। स्वाभाविक है, सरकार पक्ष बचाएगी और विपक्ष अपने पत्ते खोलेगी। जहाँ तक मेरा मानना है, चुनावी वर्ष चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट पे हो, चाहे आपकी हो, चाहे यूकेडी की गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, चुनावी वर्ष में सरकार को साबित करना होता है कि जनता के जो वास्तविक जो खान पान की चीज़ें हैं उन पे कटौती हो, क्योंकि वोट लेने हैं। और ये रिझाने का काम बदस्तूर आज से नहीं, बरसों से होता आ रहा है। जब से मेरे ख्याल से भारत स्वतंत्र हुआ है तब से हर राजनीतिक पार्टी करती है। रही बात अब पेट्रोल की दरों पे कटौती और बढ़ोतरी, देखो 3 लाख करोड़ का जो राजस्व अभी तक मोदी गवर्नमेंट ली है, उस पर अगर 1.5 लाख करोड़ दे भी देती है तब भी घाटे का सौदा नहीं है जी। पहली बात। हाँ। दूसरी बात है कि IOCL और BPCL या HPCL तीनों कंपनियां और भारत सरकार ये दम भरती है कि 2 महीने तक गैस हमारे पास पर्याप्त है। मतलब 74 दिन बता रही है, 74 दिन का तो 74 दिन का पूरा हमारे पास कच्चा तेल है और उसकी दिक्कत नहीं है। हाँ। दूसरा, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि देखिए, सबके पास, किसी भी दल के पास इस समय जवाब नहीं है, यकीन मानिए। नहीं, मैं तो हर बात पे राजनीति होना जरूरी है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ कि जवाब किसी भी दल पे नहीं है, क्योंकि जो भंडारण था, लगता है कि मोदी सरकार ने पहले ही ये भांप लिया था कि पक्का बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है। हो सकता है कि पाकिस्तान को लेके भी अंदाजा लगाया। नहीं, विपक्ष तो ये भी कह रहा है ना मनोज जी, जो आप बात कह रहे हैं, अरे भाई पता था तो आप क्या इजराइल लेने गए थे? और अगर आपको पता था माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप और आपके नेतन्याहू से इतने अच्छे संबंध थे, तो फिर आपकी जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी? आपको पहले जानकारी नहीं हुई? आप गैस स्टोर कर सकते थे, डीजल पेट्रोल कच्चा तेल कर सकते थे। आप शायद ये नहीं जाने कि जितने जहाज भारत के आए कोई रुका क्या? पहली बात। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि ये पहला देश है जिसने पेट्रोल, डीजल और गैस पे दर बढ़ाने की जगह घटाए हैं। बाकी चाहे वो यूरोप देखिए, एशिया देखिए, सब देशों में महंगाई बढ़ी, 50% तक रेट बढ़े हैं। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अब आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि साहब फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल फेल हो गए। ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि ठीक है मनोज जी, 85 कंट्रीज और ऐसी हैं जहां पर ये हालात हैं पेट्रोल, डीजल और गैस के। तो सर वहां तो 50% तक का भी ये ग्रोथ देखी जा रही है, इजाफा देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल के दामों में। तो भारत में हाहाकार क्यों हो रहा है? फिर विपक्ष क्यों चिल्ला रहा है? देखिए, भारत में जब से सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सबको स्वतंत्रता है। बीजेपी के पक्ष वाले उसको उठाएंगे, कांग्रेस और विपक्षी दल के जो पक्ष वाले हैं, मतलब आम जन की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये बात तो रखनी है। इस समय मुझे लगता है कि सरकार ने जो R&D की है इस सब पे, वो पाकिस्तान के से जो संभावित युद्ध को लेके R&D रही उनके, या जो इनका तेल इतना भंडारण हो रखा है, या फिर कुछ और वजह थी? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है, ये तो अचानक सारा कुछ हुआ है। और आप जैसे कह रहे हैं कि इतने देशों का डीजल की किल्लत है, वहाँ से जहाज नहीं निकल रही, तो अगर इनकी विदेश नीति फेल थी। मैं सुन रहा था कि अपने DK पाल साहब भी बोल रहे थे और कांग्रेसी प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भंडारी जी, कि विदेश नीति बुरी तरह से फेल हुई। मुझे लगता है अगर विदेश नीति फेल होती तो सिर्फ हार्मुज से हमारे जहाज कैसे सुरक्षित आ रहे? हमारे पड़ोसी देश का सर अभी भी जहाज तो वहाँ फंसे हैं ना? जहाज फंसे भाई, हमारा कम से कम आ तो रहा है। 2-2 करके आ रहे हैं, लेकिन सर एक डिमांड जितना आ रहा है वो तो रूस की खपत है। इतनी तो, अरे साहब, अगर रूस का डर अमेरिका को नहीं होता तो हो सकता था इसको भी टारगेट करता हो। जैसे वो धमकी दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ अगर आप क्या कहते हैं संबंध नहीं सुधारेंगे तो आपकी ट्रेड डील रोक दी जाएंगी।
कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इस समय अमेरिका बैकफुट पे है। हार्मुज से हमारे जहाज चाहे 1-2 करके भी निकल रहे हैं। हमारी सरकार तो तब भी 74 डे का क्या कहते हैं, ये बोल रही है कि हमारे पास भंडारण है। फिर वो पाकिस्तान या अन्य देशों में वहाँ फंसे हुए हैं। 10 लाख करोड़ का रेमिटेंस वो इंडिया भेजते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। सरकार कह रही है हर एक इंसान की जिम्मेदारी सुरक्षा की हमारी है। आपने मैं मोदी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन नहीं मैं उस पर नहीं जा रहा कि तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उसकी बात। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, यूक्रेन से सब सुरक्षित आए, रूस से भी सब सुरक्षित आए। ईरान से लौटने वाले जो भारतीय मुसलमान हैं उनके वीडियो आप सोशल साइट पे देख ही रहे हैं। ठीक है ना, मैं सरकार की प्रशंसा में नहीं पूछना चाह रहे थे, फिर अभिषेक जी से सवाल। नहीं, जैसे आदरणीय महोदय जी ने बात रखी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप ये देखिए कि ईरान में पाकिस्तान का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कंपेयर अगर ईरान की तरफ से किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा भारत का पक्ष किया है ईरान ने। क्या आप इस बात को भूल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस डिप्लोमेसी को फिर हम क्यों चूक कर गए? हमने क्यों लेट कर दिया? फिर ये ना देखिए, दो बात वहां खड़ा है ना भारत। नहीं, दो बातें। भारत, देखिए, भारत जहाँ खड़ा है वो सबको पता है, पूरे देश के एक बच्चे को पता है। भारत वहां खड़ा है जहां उसकी डिप्लोमेसी फेल हुई है। वो कैसे हुई है, हम इसलिए तो कह रहे हैं आपको। ईरान से जब आपके सारे संबंध है, ईरान से आप कच्चा तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं, आप तो एक मार्केट के माध्यम से इनके पास जा रहे हैं ना, एक कस्टमर के रूप में जा रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी वो अलग है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान किसके पक्ष में था? पहली बात। एक मिनट सर, देखिए, जब यहाँ जो लोग सुरक्षित आए हैं ना, आप उसको इस डिप्लोमेसी से नहीं जोड़ सकते। वो तो हमारे लिखित में संबंध होते हैं, जो सबसे पहले हर एक एम्बेसी बैठी हो सबकी, हमारी यहाँ उनकी वहां, ये और देशों की क्यों नहीं निकल पाए? सुनिए, ये जो मैटर है इसकी बात कर रहे हैं हम। आप जो डिबेट है आज की, हमें उस पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, हम जो जहां आज खड़े हैं, रियल में हम 14 दिन लेट हैं, डिप्लोमेसी में हमारी फेल हुई है। और अगर मोदी जी के इतने अच्छे संबंध इन तीनों कंट्री से थे, और सबसे कस्टमर के रूप में हम एक तेल की अगर बात करें तो सबसे हमारे संबंध क्या है? कस्टमर के हैं। हमको करना क्या था? जो जिसने हमारा साथ दिया, ईरान ने, पाकिस्तान के मामले में खासतौर से जो कट्टर दुश्मन है हमारा, जिसने हमारी जिसने हर रोज हमारे सैनिक शहीद होते हैं, उसमें उत्तराखंड के भी होते हैं, उसके बावजूद ईरान ने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान और हिंदू आप जिम्मेदारी थी, ईरान कहाँ खड़ा था? सबसे पहले ईरान का साथ देते हम और खुल के साथ देते, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? मोदी जी ने कब ईरान को कुछ बुरा भला कहा इस पूरे प्रकरण में? कब कहा है? अरे कहना था सर, ये कहना था, बुरा नहीं कहना था, भला कहना था। भला तो ईरान जिसने आपका भला किया है उसके साथ अगर आप नहीं खड़े होंगे तो सर इजराइल ने भारत का क्या बुरा किया आपको पता? 3 सर, मैं कब कह रहा हूं कि इजराइल की बुराई करो? एक देश के सर्वोच्च नेता को आपने पहले हमले में ही समाप्त कर दिया। क्या इस पर कंडोलेंस की आवश्यकता नहीं थी फर्स्ट डे? किस बात की? किस बात की? अरे किस बात की? ये बताइए, बात सुनिए। भारत ने, एक मिनट सर, क्या इंटरनेशनल पॉलिसी जानते हैं? देखो, फिर इंटरनेशनल पॉलिसी के आधार पे अगर ईरान के साथ भी आपके संबंध अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी संबंध है, जब तक आप विषय को समझेंगे नहीं। मैं मनोज जी एक मिनट थोड़ा क्लैरिटी कर लेते हैं। डीके पॉल जी, देखिए 2024-25 में इजराइल और भारत के बीच जो व्यापार संबंध हुए हैं वो लगभग $3.62 बिलियन के हुए सर। उसमें रक्षा उपकरण है, कृषि संबंधी उत्पाद हैं, तमाम चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और भी जो इंटरनेट की चीजें हैं। क्या आप तैयार हैं इजराइल को इस चीज के लिए लड़ने के लिए? तो क्या फिर वो प्रतिबंध नहीं लगाएगा, वो सेक्शंस नहीं लगाएगा कि इन चीजों पर? नहीं डीके पॉल जी, नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं, हमने ये थोड़ी कह रही है, विपक्ष ये थोड़ी कह रहा है कि तो सर यही तो ईरान के साथ जाके खड़े हो जाइए, बात करो। ईरान के अभी क्यों किया कंडोलेंस? फिर कल परसों आपके जहाज रुक रहे थे, पॉल साहब ये बताइए, तमाम चीजें रुक रही थी, ईरान ने बैन लगा दिया। देखिए सुनिए, आप बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात करिए, ऐसे अपनी मनगढ़ंत बात अरे मनगढ़ंत नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञ ये बात को कह रहे थे कि आप लेट हो रहे हैं, आप कंडोलेंस कीजिए। ईरान से आपके अच्छे संबंध थे, संबंध है, इसकी वजह से, इस लड़ाई की वजह से। देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान में ईरान के जब वो मारे गए थे हमारे नेता, पूरे हिंदुस्तान में
इतने बड़े बड़े प्रदर्शन ईरान के पक्ष में हुए, उस समय क्या पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया? अरे नहीं, आप फिर वही गलत तरह आप कंडोलेंस देखिए, हम सरकार की कंडोलेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि वो सरकार फेल हो की गई, पॉलिसी के आप बाद ही उसको बात कर रहे सेव हैं। करने की कोशिश कर रहे हैं। सेव की बात सेव कर मत करिए। ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये आया कि इंडिया की पब्लिक बहुत हमसे Humble है। respect बिल्कुल करती humble है। हमारी रिस्पेक्ट करती है और उसके बेस पे हम इंडिया के कंटेनर को बिल्कुल। छोड़ छोड़ रहे रहे हैं। हैं, न कि पॉलिसी को, सरकार न कि सरकार की बात को, डिप्लोमेसी की न कि सरकार के सहयोग को। डिप्लोमेसी ठीक है, मान्यता वहाँ पे आधार फेल पर। हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यार पहलू जी ये बताइए, हाँ। कंडोलेंस पे ईरान ने ये बोला कि आपने कंडोलेंस कंडोलेंस नहीं किया। कंडोलेंस की नहीं, लेकिन जो विदेश नीति में अभी इंडिया का स्ट्रक्चर रहा है, चाहे वो रसिया यूक्रेन के वॉर में हो, चाहे अभी इजराइल या ईरान के वॉर में हो, तो उसमें क्या है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियां थी उनके साथ जो इंडिया के संबंध थे। दूसरा, इंडिया का चाबहार पोर्ट जो ईरान के साथ था, उन दोनों के डिप्लोमेसी, उन दोनों को मैनेज करने के चक्कर में सरकार कहीं ना कहीं लेट करी है इस चीज को। अगर ये डिप्लोमेसी अगर ये डिप्लोमेसी हो जाती मान तो लिया, हमारे शायद मान लिया ईरान के नेता आते हैं, वो कहते हैं कि भारत क्या कहते हैं, अगर बीच में रहता है तो हो सकता है कि युद्ध संधि हो सकती है। ठीक है सर, विश्व वो तो रसिया यूक्रेन तो में भी फिर बोलता हाँ, था, पॉलिसी लेकिन फेल हो गई रसिया भाई। यूक्रेन में जब इंडिया ने रसिया का पेट्रोल खरीदा तो उसके बाद जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए या यूरोप की कंट्रियों ने लगाए, वो भी तो थे। 2019 में बंद हो गया था वो तो सर। वो 2019 में बंद हो गया सैंक्शन था। लगे ना। बोलिए सर। क्या बात करो, 25% एक्स्ट्रा आपके पास। बोलिए सर। आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज जब युद्ध छिड़ चुका है तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। मैं आपकी बात को भी इत्तेफाक रखता हूं कि आप बोल रहे हैं आज सरकार चाहे कंज्यूमर हो या विदेश नीति पे अपने स्तर से चर्चा कर रही होगी, और डीके पॉल साहब आप बोल रहे हैं, लेकिन इनकी बात को भी मैं इत्तेफाक रखता हूं। आप बताइए, अमेरिका एक बहुत बड़ा माने भारी भरकम देश बोल सकते हैं जिसको, उसको इतना बड़ा अधिकार किसने दे दिया कि वो ईरान पे अटैक कर दे? आज तक भी हमारी विदेश में मोदी जी की क्या गलती है? मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें बीजेपी की नहीं, बीजेपी की क्या सर, उसमें मोदी जी की बात सुनिए, गलती है। उसमें मोदी जी की क्या गलती है? आती है ना, अगर वो वेनेजुएला आप के समझे नहीं? मेरी बात, मैं अब इस तरह से चर्चा पहले एक बार आप अगर मेरी बात को कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे तो बोलिए सर, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने गलत किया है तो उसकी बातों का विरोध भी तो हम दर्ज कर सकते हैं। क्या सर एक बात बताइए सर, मैं यहाँ बैठकर कैसे कह सकता हूँ कि हम चारों में से किस किस के रिश्ते किसके साथ नहीं? मैं ये इंटरनेशनल लेवल पर हमें चीजें तय करनी पड़ेंगी सर। जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अमेरिका ने बोला हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, तो हमने तब भी परमाणु परीक्षण किए। क्या डर गए हम अमेरिका से? परिस्थितियां हर बार एक जैसी तो नहीं थी। चलिए मैं सर अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सर आप बताइए, आज भी इजराइल जो देश है, भले ही हमारी व्यापारिक संबंध उससे हो सकते हैं, मुझे लगता है लेकिन बीजेपी विधायक ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे इसका। नहीं, बीजेपी विधायक नहीं देंगे। ठीक है, चलिए केदार सिंह जी आप ही जवाब दे दीजिए। पहले एक बात, क्या हमारी जो डिप्लोमेसी है इजराइल से, भले ही आपसी रिलेशन अलग हो, लेकिन आज तक भी इतना टाइम हो गया, चाहे मोदी सरकार भी है, लेकिन ठीक है केदार सिंह जी, क्योंकि इजराइल ने दूसरे केदार सिंह जी, देश आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल कब्जा कर रखा है दूसरे देश पे, तो उसकी स्वायत्ता के लिए केदार सिंह जी, अब देखिए अभिषेक जी ये पूछ रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आज क्या दुनिया के लठैत हो गए क्या? सर एक मिनट सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपके अभिषेक जी, आपकी ऑडियो जो एक बार उनको भी दुनिया का लठैत है। और डोनाल्ड ट्रंप जी तो हैं खैर इस तरह से, वो तो हैं दुनिया के लठैत तो हैं, अमेरिका जो वर्ल्ड पावर तो है जी। और जहाँ तक सर भारत तो कोई दबाव नहीं मान रहा ना उनका, भारत दबाव मान रहे क्या लठैत का? चौधरी है क्या दुनिया के सर? ऐसा कोई दबाव नहीं है भारत पे, कोई ऐसा दबाव नहीं है। भारत ये कोशिश कर रहा है अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन। सर एक बात बताइए, जब कह रहे प्रधानमंत्री का करियर खराब कर दूंगा मैं, और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से बंद कर दिया, हमसे खरीदो जी, सर ये चीजें नहीं है कि थोपने की बात हो रही है? ऐसे विश्व गुरु बनेगा क्या भारत? नहीं ऐसा नहीं है जी। तो रसिया से तेल खरीदना क्यों बंद करा इंडिया ने?
नहीं, तेल खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है क्रूड ऑयल। स्टेटमेंट ट्रम्प की स्टेटमेंट ट्रम्प तो कुछ भी कर सकता है। सर वो दोबारा शुरू हुआ, नहीं दोबारा शुरू हुआ, अभी शुरू हो गया। आप रही बात, बीच में बंद था। नहीं, दोबारा कब शुरू हुआ? जब अमेरिका ने बोला तो हमने परमिशन दी खरीदने की। हाँ चलिए, उसने बोला कि परमिशन दी। यार एक बात सुनिए, तभी तो कह रहे कि कैप्चर हो गए सारे प्रधानमंत्री। इराक कितना बड़ा देश था, इराक कितना बड़ा देश था, नामोनिशान मिटा दिया अमेरिका ने। कितने देश उसके पक्ष में खड़े हुए, कितनों ने तो अच्छा इस डर की वजह से, इस डर की वजह से कल के दिन इंडिया पे करेगा तो इंडिया में। अरे यार एक बात बताओ, इतनी बड़ी करेगा क्या आगे बढ़ जाओ। नहीं इतना कम है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल का जो धुआं निकाला है अभी, जो मिडिल ईस्ट का धुआं निकाला, अगर वो देश कर सकता है, अमेरिका की बादशाहत को जो उसने ललकारा है ईरान ने, तो वो इंडिया तो बहुत बड़ा देश है, इंडिया को तो और चौड़े होकर लेना चाहिए था। मेरा ये कहना है सर युद्ध से कोई हालात दुनिया और देश के ठीक तो नहीं होते हैं ना। अब देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैं अभिषेक जी आपसे पूछ रहा हूँ, अभिषेक जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल सर आपके लिए। अब केदार सिंह जी आप भी सुन लीजिएगा, थोड़ी आपकी जानकारी और भी दुरुस्त हो जाएगी। सर अगर पूरी दुनिया को देखें ना अभिषेक जी, तो वियतनाम में पेट्रोल के दाम 50% बढ़े हैं, फिलीपींस में 50% से ज़्यादा बढ़े हैं, लाओस में 33%, इसके अलावा स्पेन में 27%, और इसके अलावा और देशों में अमेरिका, कनाडा में पेट्रोल की कीमतों में 20% का इजाफा है। और सर पूरी दुनिया में नाइजीरिया में 49%। जवाब दे दूं? भारत में तो नहीं बढ़े। जवाब दे दूं? अभी देता हूं जवाब आपको। 2014 के बाद जो हमारी विश्वगुरु वाली सरकार आई ना, इस आपको ये भी शायद पता है या नहीं है, हर गाड़ी में एथेनॉल डीजल और पेट्रोल में डाला जाता है। ऐसी क्या दादागिरी है? हम लोकतंत्र में जीते हैं तो जबरदस्ती हमारे ये तो देखिए एक प्रोडक्शन है ना इंडिया का। प्रोडक्शन क्या है? अगर एथेनॉल सरकार मिलाकर चला रही है लगी रहती तो 2 बजे तक खत्म नहीं होती थी। तो आज तक तेल मनोज जी अगर भारत के शुगर मिल्स जो है एथेनॉल बना रहे हैं गन्ने के रस से, अगर एथेनॉल बन रहा है अभिषेक जी, तो भारत का किसान मजबूत होगा और पेट्रोल डीजल की खपत विदेशों से कम करनी पड़ेगी। गडकरी जी मजबूत होंगे। लेकिन 10 साल क्या बात कर दी आपने। सारी कंपनियां उनकी हैं। एथेनॉल के चक्कर में आपने सारी एक गाड़ी की खेप को स्क्रैप करवा दिया, वो पैसा कहां से आएगा? वो हार्ड अर्न मनी जो टैक्स पेयर का है, वो कौन जस्टिफाई करेगा उसको? एथेनॉल मिलाओ, लेकिन एथेनॉल के साथ आपकी क्या प्लानिंग थी? दिल्ली में 10 साल की गाड़ियां आपने बंद कर दी। देखिए ट्रैक्टर बंद हो गए पुराने किसानों। सर वो तो एक अलग विषय है, एनजीटी ने रोक लगाई है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ एथेनॉल को उन्होंने। सर पॉल्यूशन तो देखिए कितना करती है डीजल की गाड़ी। डीजल गाड़ी से ऐसी क्या मजबूरी थी BS4 से सीधे BS6 में जाने सर एक बात बताए, आप नहीं चाहते क्या देश और दुनिया क्लीन हो, BS6 में जाने की क्या जरूरत? ठीक है मनोज जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात कि देखिए अगर हम श्रीलंका की बात करें सर, ईंधन बचाने के लिए हफ्ते में 4 डे वर्किंग किया गया है कि भाई आप छुट्टी रखेंगे बाकी के दिनों में। इसके अलावा सर सरकार ने मिस्र में सब्सिडी के बावजूद भी, मिस्र जैसा देश है जो सब्सिडी दे रहा है 25-30%, उसके बाद भी सर रेट बढ़ रहे हैं वहां पर, और पूरी दुनिया में ये हालात हैं। तो आज भारत स्टैंड कर रहा है, उसको भी विपक्ष कह रहा नहीं भाई चुनाव है तो चुनाव की वजह से उसके और कारण। ये मैंने पहले बता दिया था कि चुनावी वर्ष जिसका भी होगा, जिसकी भी सरकार होगी, भाजपा हो या किसी अन्य दल, कांग्रेस की हो, आपकी हो, यूकेडी की हो या अन्य निर्दलीय हो, कोई भी हो, लोक लुभावन वादे और लोक लुभावन चीजें तो जरूर होंगी। पहली बात। मैंने दूसरी बात तो नहीं बांटी जा रही है ना, अपने घर से दे रहे हैं ना। नहीं अपने घर से ये कह रहे हैं अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं मोदी जी। सुनिए वो तो हर सरकारें कहती है, नहीं विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कहता है कि अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं भाई। मैंने एक बात ब्रेक में कही थी कि देखिए आज अगर मैं कल शाम हमने क्या खाया वो याद करें तो वो सोचना पड़ता है यार कल शाम क्या बनाया होगा। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। देखिए 4 साल में बीजेपी ने कितने टैक्सेस लगाए, कितना सेस ये पेट्रोल पे लगा, ये डीजल पे लगा, ये कैसे हुआ, या इथेनॉल मिलाया, ये सब बातें सुन लीजिए, ये सब बातें आने वाले कल में गौण हो जाएंगी। हमें आज लगा कि 10 रुपए हमारे पेट्रोल पे खर्च हो गए। लग रहा है बड़े भाई साहब, ये लग रहा है पेट्रोलियम पदार्थों पे 10 रुपए खर्च हो गए। आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है। सारे आम आदमी आज की सोचता है, वो पीछे जाता नहीं है मुड़ के। अगर पीछे जाता तो कांग्रेस सरकार ने जितना हो अल्लाह काटा था, पिछली बार भी यहाँ उत्तराखंड में भी बीजेपी गवर्नमेंट की जगह कांग्रेस आती, जबकि लास्ट टाइम विधानसभा के चुनाव तक गालियां पड़ रही थी बीजेपी को। ठीक है देखिए पॉल जी, आनंदीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज जी, और इनका बहुत सम्मान है, लेकिन जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ।
आप देखिए सरकार की क्या जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि आप उस वक्त में भी रिबेट दें जो साधारणता के साथ में आप उस समय पर जेब काट रहे होते हैं, उस समय भी रिबेट दें। चुनाव से पहले 1 महीना चुनाव का है मात्र, यानी अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं और आप केवल यहाँ भी राजनीति खेल रहे हैं। महाराज मैंने देखिए सुनिए मैंने तो आप ही के पक्ष में बात कही भाई, देखिए जानबूझ के मैंने आपके पक्ष में बात कही कि 4 साल क्या क्या हुआ। आपने सरकार की नींद उनकी जो भूलने की आदत है ना उसकी बात कही है, आपने ये नहीं बताया। मैंने जनता की भूलने की आदत कही। जो समय है जी। आज आप कह रहे हैं कि 10 रुपए मिल रहे हैं, उसको हम देखें। और जब ये लूट के खा गए 38 लाख करोड़ रुपए अभी आंकड़ों के आधार पे हमने कमाए हैं आम लोगों सर लूट कहाँ खा गए? नहीं, कहाँ लूट खा गए? अरे भाई, उसका आंकड़ा है सर, 55 कैसी रुपए बात से कर रहे आप 100 हैं रुपए तक ले गए सर? एक बात बताइए, 55 रुपए से आप 100 रुपए तक ले गए 31,000 पेट्रोल करोड़ को। के हाईवेज और नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज तो सर, आपके उसका टैक्स आपके आप रोज उत्तराखंड वसूल में रहे हैं। आपके उत्तराखंड में बने सचिन हैं। जी उसका टैक्स आप रोज वसूल रहे हैं। सर, एक और केवल एक पंजाब सुनिए, एक पंजाब राज्य ऐसा है आम आदमी पार्टी की सरकार ये- है आगे मुहिम पे। चले टैक्स कांग्रेस- वसूलने वाले हाँ। ये टोल टैक्स बंद किए, ठीक है। 17 टोल टैक्स अब एक बंद जानकारी- किए। एक आप जानकारी। देखिए बातों को समझिए। नहीं, ठीक। बताइए मैं थोड़ा सा और साफ कर दूं। ठीक है सर, फिर ये वो केवल और केवल फिर आज सड़कों के की लिए- हालात भी वहां पर थोड़ी मैं दिनों भी बाद अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की बात भुगतेंगे नहीं कर रहा लोग। हूँ। पंजाब के आप लोग जो 10 भुगतेंगे रुपए इस कम चीज किए हैं ना, जिसको आप बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, उसको थोड़ा हल्का आंकिए। आज 1 महीना चुनाव में रह गया है, आप 1 महीने के बाद फिर ये डिबेट रखिएगा। मेरा निवेदन है 16 अप्रैल के बाद में, ठीक है। और फिर डिबेट रखिएगा और आज की बात रिकॉर्ड कर लीजिए। अरे सर, 1 महीना तो मिल ये रहा है ना जनता को। 10 कम किए ना, 1 महीना अगर तो 20 मिल ना रहा बढ़े है। तो नाम बदल दीजिए। ठीक है, केदार सिंह जी आप हैं क्या लाइन पर? तो 50 दिन मांगे थे। नहीं आपने अभी गलती बढ़ेगा में- नहीं, चुनाव तक नहीं अच्छा, बढ़ता। तो चलिए मनोज, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। पंकज जी एक बात बताइए, कांग्रेस जो है वो ठीक है, अब कहीं दबी जुबान या आप विपक्ष में उनके साथ रहते हैं, थोड़ा आप भी सुन लीजिएगा। केदार सिंह जी, यूपीए सरकार में सर, यूपीए सरकार में बता रहा हूं सर, 2005 से 2011-12 के बीच जिस टाइम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, तो सर उस टाइम ना सरकार जो है तेल के दाम तय करती थी। सर सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स जारी किए, 1.5 लाख करोड़ का ब्याज जो कर्ज है ना वो कंपनियों पर रख दिया। और मनोज जी 8% का ब्याज वसूला गया, अभिषेक जी, हाँ। और 3 लाख करोड़ का कर्ज हुआ, मोदी सरकार ने चुकाया। अभी मोदी सरकार ने चुकाया, वो कांग्रेस भूल ये जाती है ना, मोदी सरकार ने भी चुकाया वो कर्ज वो सर। कांग्रेस भूल जाती है कोई भी इसलिए। सरकार बताऊंगा मैं आपको, कोई भी सरकार बोलिए। होती, उस पे आंकड़े बताऊंगा। वो कोई भी सरकार होती उसको सर, चुकाना वो ही तो पड़ता। आगे आज भी वो तो चुकाना आगे पड़ रहा भेज है। दिया। सचिन और जी, वो कोई सचिन सरकार जी, नहीं चुकाती चलो है, जो- देश का आम नागरिक सर नियत अपने भी होनी टैक्स चाहिए से चुकाने चुकाता की, है। नियत भी होनी चाहिए, नियत भी होनी चाहिए। सचिन जी, अच्छा। 2014 में आपने ये जरूर बोल के आए थे सरकार में कि काला धन वापस लाएंगे। आपको क्या कहते हैं, काला धन 30 रुपए छोड़िए ना, 30 रुपए आपने लीटर पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल दाम कितनी होगा। लंबी लाइनें 300 लगाई रुपए, थी। रुक जाओ इस्टवाल जी, 30 रुपए 35 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम होंगे, 200-250 रुपए गैस के दाम होंगे। अब आप जाके इस जगह ऐसी सर, जाके एक बात बात है, करेंगे, अभिषेक जी, ऐसा नहीं अभिषेक है। से पूछ- लोग अभिषेक जी, कल का खाया नहीं चलिए, बोलते ठीक है हैं। सर। आज आपकी सत्ता है तो कि जो 10 रुपए घटाए हैं 16 अप्रैल के बाद पॉल में साहब, क्या होने वाला? बस आज चलिए। इनकी सत्ता है, मैं 16 तो ये अप्रैल भूल के बाद ही जाएंगे। पूछ लूंगा ना। जनता नहीं भूलती जब है। 16 अप्रैल आपको आएगी लग रहा है भूल तभी जाएंगे। पूछेंगे। ठीक है नहीं अभिषेक जी, भूलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर पंकज जी, अभिषेक जी, केदार जी, मनोज जी, डीके पॉल जी, आपका भी, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या 16 तारीख के बाद सरकार फिर कोई इजाफा करने वाली है? क्या ये जो छूट दी जा रही है इसको बढ़ा दिया जाएगा, या फिर जनता को आने वाले वक्त में सरकार राहत देगी? फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।